दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कृषि अध्यादेशों का विरोध, किसान जागृति यात्रा व हस्ताक्षर अभियान के जरिए कांग्रेस करेगी विरोध जताने का आपने अपनाया अनूठा तरीका, विधायकों के चित्र पर लगे बैनर के समक्ष पंडित से करवाई पूछताछ। एबीवीपी ने चलाया गहलोत सरकार का पुतला। महिला अधिकारी ने सहकर्मी के खिलाफ दर्ज करवाया मामला, राजकार्य में बाधा, छेड़छाड़, धमकी देने के आरोप संबंधी धाराओं में महिला थाना में दर्ज हुआ प्रकरण। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि अध्यादेशों के विरोध में अब कांग्रेस की ओर से किसान जागृति यात्रा व हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हनुमानगढ़ में किसान जागृति यात्रा व हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत पीलीबंगा के गांव हांसलिया से की जाएगी। इस संबंध में कांग्रेस जनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों को लेकर 3 अधिनियमों का संसद से पारित करवा के राष्ट्रपति जी से मोहर लगवा के अधिनियम बनाए हैं। इन सभी अधिनियमों को लेकर किसानों में बड़ा भारी रोष है। पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन, प्रदर्शन, रास्ता रोको अभियान चल रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इन अधिनियमों का पुरजोर विरोध किया है। संसद में भी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा में हो, कांग्रेस व दूसरी विपक्षी पार्टियों ने जोरदार विरोध इन्होंने किया। राज्यसभा में तो ध्वनि मत से, जब विपक्ष ने मांग की कि मत विभाजन से आप पारित कराओ, नहीं करवाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने का एक निर्देश हिंदुस्तान के समस्त कांग्रेस जनों को आया है, जिसे कि 30 तारीख के परिपत्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक भिजवाया है। इस परिपत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक पर हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने से, नुक्कड़ से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम इन अधिनियमों को रद्द करने के लिए ज्ञापन पर लोगों से हस्ताक्षर करवाए जाए। तो एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस दिशा निर्देश पर क्रियान्वित हेतु हनुमानगढ़ जिला कांग्रेस के कई सक्रिय कार्यकर्ताओं ने मिलकर के एक किसान जागृति यात्रा हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान की शुरुआत कल 16 तारीख को ग्राम पंचायत हांसलिया, तहसील पीलीबंगा से होगी। उसी दिन हांसलिया के बाद में लखासर, लिखमीसर और कालीबंगा, और दूसरे दिन 17 तारीख को रावसर के चक, CYM, कनवाणी, बुधवाड़िया, सरदारपुरा, खालसा इत्यादि गांवों में प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। तीनों अध्यादेश हैं, उनके अंदर जो कमियां हैं, चाहे वो हमारा वस्तु अधिनियम है 1955 एक्ट में संशोधन किया है, चाहे फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एक्ट है, चाहे फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस ये एक्ट हैं। सरल भाषा में मैं कहूँ तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए किसानों को उन्हीं के खेतों में मजदूर बनाना, और दूसरा जो किसान से संबंधित और मंडी में जो संबंधित मजदूर वर्ग है उनको एक खात्मे की तरफ ये रास्ता लेके जाएगा। और तीसरा, सभी भली भांति जानते हैं कि जमाखोरी से आज तक किसी भी आम आदमी का किसी भी अर्थव्यवस्था में भला नहीं हुआ है, तो जमाखोरी के लिए इन्होंने रास्ते खोल दिए हैं। कुल मिला के इस तरीके के जो दुष्प्रभाव हमारे किसानों पे या आम परिवारों पे जो पड़ने जा रहे हैं, उसी के लिए हम सभी किसानों को ग्रामीण अंचल में सभी को जागरूक करने का ये कार्यक्रम है। जिला परिषद में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत महिला के साथ छेड़छाड़ करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में महिला अधिकारी ने जिला परिषद में ही कार्यरत सहकर्मी पूजन सिंह के खिलाफ गुरुवार को महिला पुलिस थाना में राजकार्य में बाधा पहुंचाने, छेड़छाड़ करने, धमकी देने के आरोप संबंधी धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। नोटिस देने की रंजिश को लेकर सहकर्मी की ओर से जिला परियोजना समन्वयक के साथ छेड़छाड़ करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने की बात भी सामने आ रही है। इस संबंध में महिला अधिकारी ने खुद पूरी जानकारी दी। इस संबंध में महिला थानाधिकारी ने बताया कि नोटिस देने की रंजिश और राजकार्य में बाधा पहुंचाने, छेड़छाड़ को लेकर मामला दर्ज करवाया गया है, जिसमें अनुसंधान जारी है।
ये सुनीता राठौड़ हैं जो जिला परिषद में जिला परियोजना समन्वय पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने ये प्रकरण दर्ज करवाया है कि वह कल अपने राज कार्य कर रही थी, तब पूजन सिंह करके कोई व्यक्ति जो उनके वहाँ कर्मचारी है, वो उनको पूर्व में नोटिस दिया गया हुआ था। तो उस बात को लेकर उनके साथ कहासुनी करी और उस दौरान उसने उनके साथ अश्लील हरकत, गाली गलौज व मारपीट की है, जिस पर आरोप लगाया, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। कल मैं अपने कार्यालय में अपना काम कर रही थी, मुझे जयपुर कोई सूचना भेजनी थी। इतने में पूजन सिंह आया और मुझे गाली गलौज करने लगा और अनाप शनाप बोलने लगा, क्योंकि मैंने उन्हें नोटिस दिया हुआ था पहले। तो उसने नोटिस का जवाब भी नहीं दिया और जब भी कार्य की कहती तो वो मना कर दिया करता था। ये सारी बातों से सीओ सर को भी ध्यान था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। वो गाली गलौज करने लगा तो मैंने जब उसको मना किया कि आप इस तरीके से कैसे बोल रहे हो मुझसे, बदतमीजी से कैसे पेश आ रहे हो, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे गले पे हाथ डाल कर मुझे अपनी तरफ खींच कर धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया और मुझे नीचे धक्का दे दिया। तो उसमें मेरे कपड़े भी अस्त व्यस्त हो गए, मेरी चुन्नी मुन्नी सब हट गई थी। तो इस कारण से मेरी इज्जत की बहुत हानि हुई है और इस प्रकार से वो मेरे को गालियाँ देता रहा, करता रहा। तो मैं रोते रोते फिर मेरे को सारा स्टाफ भी आ गया था वहाँ पे। उन्होंने मुझे उठाया नीचे ज़मीन पे से और मैंने सीओ साहब के पास अपनी सारी गुहार की जाके। सीओ साहब ने मेरे को बोला कि आप चलो मैं आता हूँ हॉल में, लेकिन सीओ साहब नहीं आए। उनकी जगह उन्होंने एओ और पीओ, हनुमान, दोनों का ही नाम हनुमान है, उन दोनों को भेजा और वो मेरे को अपने चैम्बर में ले गए। और एक रेनू ग्राम सेवक भी थी साथ में, वो भी साथ में गई थी और पूजन को भी वहाँ बुलाया। जब वो बार बार अपनी बात बता रहा था तो वो उन्हीं का पक्ष ले रहे थे कि मैडम आप चुप रहो, आप चुप रहो। मेरे को चुप कराए जा रहे थे और मुझे दबाव डाले जा रहे थे कि आप इससे समझौता कर लो। मैंने कहा सर ऐसे कैसे समझौता कर लूँ? तो मेरे को एओ साहब ने इन्होंने कहा कि आपको निकाला भी जा सकता है, यहाँ से नौकरी से निकाल देंगे। तो मैंने कहा सर ऐसे कैसे आप नौकरी से निकाल दोगे मुझे? तो पूजन सिंह ने भी मुझे धमकियाँ दी कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तुम तो 1 मिनट में चली जाओगी यहाँ से, मैं क्या करता हूँ, तुम क्या जानती हो मुझे, क्या समझती हो? और बहुत दिनों से मेरे साथ वो अश्लील हरकतें कर रहा था और मुझे अनशंट भी बोल रहा था। और उसकी बात मैंने सीओ साहब को बहुत बार गुहार की है, उच्च अधिकारियों को भी मैंने काफ़ी बार अवगत किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ उसके खिलाफ। और उच्च अधिकारियों को इससे संबंधित सारी बातों का अवगत है, उसके बाद में भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो कल मेरी इस तरीके से इज्जत गई है, मेरे साथ उसने अश्लील हरकतें की है, तो इससे तो एक महिला के साथ में इस प्रकार का अत्याचार हुआ है, इसलिए मैं आज यहाँ पे अपनी कंप्लेंट लिखवाने आई। कोरोना काल के दौरान 6 माह के बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार सुबह अनूठे अंदाज में विरोध जताया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने टाउन जंक्शन रोड स्थित भाट माता चौक पर एकत्रित होकर राजस्थान के विधायकों को खुश करने के लिए मंत्रोच्चार किया। इसके लिए बकायदा राजस्थान प्रदेश के विधायकों के लगाए बैनर के समक्ष पंडित से पूजा अर्चना भी करवाई। प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली की दरों को कम करने की मांग कर रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से धरती के अवतारों को मनाने का प्रयास कुछ इस तरह किया गया। कार्यकर्ताओं ने ओम नमो विधायकगण देवाय नमरू गहलोत देव आओ ना, बिजली के दाम घटाओ ना के मंत्रोच्चार के साथ पंडित वीर राधे से पूजा अर्चना करवाई। कार्यकर्ताओं ने पूजा के बाद विधायकों के चित्र वाले बैनरों के सामने मन्नतें मांगी और फिर सभी को परम देव तुल्य मुख्यमंत्री को समझाने और बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी के जरिए आपने राजस्थान की जनता को जो पीड़ा दी है उसका हरण करने की गुहार की। साथ ही राजस्थान की गरीब जनता के पिछले 6 महीने के बिजली बिल माफ कर उन पर उपकार करें। इस मौके पर आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने इस अनूठे विरोध जताने के तरीके के बारे में कहा कि ईश्वर की नाराजगी का मानव जीवन को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। राजस्थान की जनता को लगता है कि राजस्थान के देवी देवता स्वरूप विधायक जनता से नाराज हैं। इसके कारण राजस्थान में बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी की गई है। इन देव स्वरूप विधायकों के क्रोध को शांत करने के लिए आप कार्यकर्ताओं ने मंत्रोच्चार के साथ राजस्थान के विधायकों की पूजा अर्चना करवाई है ताकि देवतुल्य विधायक खुश हो जाएं। ईश्वर जब भी मनुष्य से नाराज होता है तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने देवी देवताओं के माध्यम से उसका स्मरण करता है। राजस्थान में
बिजली बिलों में वृद्धि को लेकर के राजस्थान सरकार के निर्णय में सभी विधायकों ने जो है अपनी सहमति जताई है। इससे राजस्थान के लोगों को लगता है कि हमारे माननीय विधायकगण जो हैं वो राजस्थान की जनता से नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी का खामियाजा जनता को बिजली बिलों में वृद्धि के रूप में भुगतना पड़ रहा है। इसी को लेकर के हनुमानगढ़ की जनता ने इन नाराज विधायकगणों को, जो देवी देवता के रूप में धरती के जो अवतार हैं, इनको मनाने के लिए लोगों को लगता है कि इनको मनाने से संभवतः बिजली की जो दरें हैं वो कम हो सकती हैं। इसलिए अपने देवी देवता रूपी इन विधायकों की जो है वो आज पूजा अर्चना का प्रोग्राम रखा गया है। राजस्थान के सभी सम्मानीय माननीय विधायकों को माननीय मुख्यमंत्री सहित हमारे द्वारा यहाँ उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हे देवगण, आप जो है वो जनता से रुष्ट हैं और जनता आपको अपने पूजा अर्चना के माध्यम से विधि विधान के अनुसार आपकी पूजा अर्चना कर रही है। और वो इसलिए कर रही है कि आपने जो बिजली के बिलों में वृद्धि की है उसके माध्यम से जनता को जो कष्ट पहुंचा है उस कष्ट का आप हरण करो। बिजली बिलों में जो वृद्धि की गई है उस वृद्धि को वापस लो। और हो सके तो लॉकडाउन की अवधि के दौरान राजस्थान की जनता पहले से ही परेशान है, काम धंधे नहीं है लोगों के पास, राजस्थान वैसे भी पिछड़ा हुआ स्टेट है, तो लॉकडाउन की अवधि के मार्च से लेकर के सितंबर तक 6 महीने की अवधि के जो बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक मामलों, बलात्कार, सामूहिक रेप आदि घटनाओं में कार्रवाई नहीं होने से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला जलाया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रदेश सरकार कुर्सी के लालच में सत्तासीन है, आमजन की समस्याएं, प्रदेश के हालातों को लेकर कोई गंभीर नहीं। तभी आरोपितों के हौसले बुलंद है और निरंकुश घूम रहे हैं। एबीवीपी की ओर से जिला मुख्यालय सहित तहसील स्तर पर भी प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस सरकार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, आवाज दो, गलत सरकार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज हनुमानगढ़ की इकाई द्वारा गहलोत सरकार का पुतला फूंका गया। राजस्थान में जो कानून व्यवस्था है वो निरंकुश हो चुकी है। दिन दिहाड़े बलात्कार हो रहे हैं, दिन दिहाड़े अभी आपने देखा होगा पीछे पीलीभंगा में हनुमानगढ़ में भी एक कांड हुआ था, ठीक है, दिन दिहाड़े बलात्कार हो गया, बलात्कार के दोषियों का कोई अता पता नहीं है। उससे पहले अलवर में जो घटना हुई, 12 में घटना हुई, उसके बाद एक पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है। ये जो अभी सरकार है इसके हाथ में कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लालच में बैठी हुई है और इनके कोई धक्काशाही चल रही है आपस में। इनके ना तो कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं है। दिन दहाड़े अब दूसरे जो राज्य है उनकी सरकारों में कोई बलात्कार होता है तो उस पर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन वास्तव में अपनी अंतरात्मा में झांककर गहलोत सरकार नहीं देख रही है कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके विरोध में विद्यार्थी परिषद ने पूरे राजस्थान भर में आज प्रदर्शन किया और हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ जिला के अंदर पर और हनुमानगढ़ की सभी इकाइयों पर आज प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में गहलोत सरकार नहीं चेतती है तो विद्यार्थी परिषद इसको बड़े आंदोलन का रूप देगा और हम सभी एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द या तो कानून व्यवस्था सही हो, नहीं तो गहलोत मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ो, जनता आ रही है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जोधपुर प्रांत सह मंत्री विपिन सुथार। बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से भी देश में बढ़ रहे बलात्कार के मामलों को लेकर रोष प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। मोर्चा की ओर से उत्तर प्रदेश में हुए मनीषा रेप कांड को लेकर त्वरित कार्रवाई की मांग कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। बहुजन क्रांति मोर्चा व उससे जुड़े अन्य संगठन सदस्यों ने बताया कि देश भर में बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार गंभीर नहीं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। ज्ञापन के जरिए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई।
बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बहन मनीषा को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमर सिंह डोसीवाल, जिला संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा, अपने संगठन के साथ, ये करीब 10-12 संगठन है, उनके साथ मनीषा वाल्मीकि के जो हत्यारे हैं या उस जो प्रकरण हुआ है उसके विरोध में ज्ञापन दे रहे हैं। आज अभी जो है हम पूरे देश में इसका जो बलात्कार का विरोध चल रहा है, उसके बावजूद भी बीजेपी के लोग, सांसद हैं, एमएलए हैं, वो जो बलात्कारियों पे सपोर्ट करने के फिराक में हैं और बार बार उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस बात का भी विरोध करते हैं कि न्यायालय को अपना काम करने दिया जाए, पुलिस को अपना काम करने दिया जाए। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है डॉक्टर साहब के मार्फत, और इस पर अंकुश लगाने की बहुत आवश्यकता है। जो एट्रोसिटीज़ आज देश में हो रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे बिहार है, चाहे राजस्थान है, चाहे प्रदेश देश का कोई भी हिस्सा है, हर जगह ये समस्याएं बढ़ती जा रही है। चाहे बलात्कार की श्रेणी है, चाहे हत्याओं का श्रेणी है। इस तरह से अगर ये लगातार बढ़ता रहा तो ये एक बड़ा ही जन आंदोलन बनेगा और जो भविष्य में काफ़ी भयानक रूप ले सकता है। तो मेरा महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन है और सरकार जो प्रदेश में अभी विराजमान है उससे मेरी निवेदन है कि इस पर लगाम लगाई जाए। राजस्व दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट स्थित पार्क में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर द्वारा परिसर को हरा भरा करने के उद्देश्य से परिसर की दीवारों के साथ बिगनबेल के 35 पौधे लगाए गए। जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पार्क को हरा भरा करने के उद्देश्य से लगातार पौधारोपण कर उसकी सार संभाल करवाई जा रही है। राजस्व दिवस के अवसर पर भी कलेक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व में 35 बिगनबेल लगाई गई। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोका सीजा, उपखंड अधिकारी कपिल यादव, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई, तहसीलदार दानाराम, कार्यालय अधीक्षक ब्रिजमोहन सोखल सहित अधिकारी, कर्मचारी और सिविल डिफेंस के सदस्यों ने भी पौधारोपण किया। इस दौरान कलेक्टर ने पार्क में चल रहे महात्मा गांधी की प्रतिमा निर्माण कार्य को भी देखा। जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ द्वारा कलेक्ट्रेट पार्क को लगातार अच्छा बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा गांधी जी की मूर्ति का निर्माण करवाया जा रहा है और उस मूर्ति की लगातार साहब द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ साथ पार्क को भी और सौंदर्यीकरण करवाने हेतु इसमें पौधारोपण किया जा रहा है। आज उसी के संदर्भ में इसमें श्रीमान के निर्देशानुसार 35 बोगनवेल लगाई गई और वो बोगनवेल जो है, जो दीवार है कलेक्ट्रेट की, उसके साथ साथ लगवाई गई है। उसी के अलावा और बहुत सारे पौधे इसमें जो फूल के हैं, फूलों के पौधे लगाने के प्रयास लगातार जारी है। यहाँ सिविल डिफेंस के सदस्यों द्वारा तथा सुबह प्रातः जो घूमने वाले हैं, कुछ कर्मचारीगण, अधिवक्तागण द्वारा और सिविल डिफेंस के सदस्यों द्वारा लगातार इसको श्रमदान द्वारा इसको अच्छा बनाने के प्रयास जारी है।
किसानों की समस्या मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अपनी ही उपज की खरीद के लिए किसान दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। अब किसान धान की खरीद को लेकर परेशान है तो वहीं कॉटन की खरीद भी सुचारू नहीं चल रही। इसको लेकर किसानों ने टाउन मंडी समिति कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। किसानों की कृषि उपज का उचित मूल्य मिले और किसान की फसल की खरीद समय पर हो, यह सब सुनिश्चित होना संभव नहीं हो पा रहा। नित नए नियम कानून तो बन रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसका लाभ किसानों को कब मिलेगा यह कहना मुश्किल है। दरअसल सरकारी खरीद और प्राइवेट खरीद में बड़ा अंतर चल रहा है। किसान की उपज की खरीद समय पर नहीं हो रही। इस समय मंडी में धान और नरमा कपास की आवक हो रही है, लेकिन किसान परेशान है। पिछले 3 दिन से मंडी में धान लेकर बैठे एक किसान की पीड़ा थी कि धान की खरीद नहीं हो रही। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसान को उचित मूल्य दिया जाए, किसान को उचित मूल्य दिया जाए, किसान को उचित मूल्य दिया जाए। उचंती काम बंद कराओ, उचंती काम बंद करो। सर, हनुमानगढ़ का एक किसान हूँ और आज मंडी समिति कार्यालय हनुमानगढ़ टाउन में मैं आया हूँ अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए। इस बात का कहने के लिए आया हूँ कि सर मेरा माल यहाँ 3 दिन से पड़ा है और मेरे माल की जो है खरीद नहीं हो रही है। अब मैं नहीं कह सकता कि वो माल क्यों नहीं खरीद हो रहा है, तो मैं सेक्रेटरी महोदय से कहूँगा भी आप माल को देखें, खरीदें आप जिसके भी है। कम से कम उचंती माल का जो सिस्टम चल रहा है उसको बंद कराएं, क्योंकि उचंती माल तो बिक रहा है और पंजाब में डायरेक्ट बाहर जा रहा है और यहाँ का किसान जो 1 नंबर से जे फार्म के साथ जो उसको बेचना चाहता है उसको माल को बेचने में अति परेशानी आ रही है। तो कॉटन पे कम से कम गवर्नमेंट जो MSP जो डिक्लेयर करके है उसी पर लेना माल, क्यों दूसरे को अवसर इस बात का दिया जा रहा है कि वो सब 5700 रुपये की चीज़ को 5100 रुपये में लेके और किसान को जो है 600 रुपये का प्रति क्विंटल का जो है लॉस क्रिएट कर रहे हैं वो। तो इसमें भी मंडी समिति से मेरा निवेदन है कि इस चीज़ को वॉच करे और कम से कम किसानों के साथ जो ये भेदभाव हो रहा है, माल जो नहीं खरीदा जा रहा है उनका बिक नहीं रहा है, उसको सुचारू व्यवस्था बनाए उसकी। वहीं किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कृषि उपज मंडी समिति सचिव ने एक आदेश निकालकर नरमा कपास की बोली सुबह 10 बजे करने, सरसों चना धान की सुबह 11 बजे, ग्वार मूंग मूंगफली की खरीद व अन्य जिनसों की बोली दोपहर 2 बजे करने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं कोविड-19 की जारी गाइडलाइन की पालना के तहत खरीद के दिन ही कृषि जिनसों की तुलाई करवाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। श्री रामलीला समिति टाउन की ओर से रामलीला रंगमंच पर भूमि पूजन किया गया। हालांकि कोरोना काल के चलते रामलीला का मंचन इस बार नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रतिदिन आरती और झांकियों का आयोजन कर इस परंपरा को कायम रखने का प्रयास किया जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ आज भूमि पूजन किया गया। टाउन रामलीला रंगमंच पर आज भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के मुख्य अतिथि सभापति गणेशराज बंसल, एक्सेंस सुभाष बंसल, पार्षद सुमित रिणवा, श्री रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्चित अग्रवाल, पार्षद गौरव जैन, बालकृष्ण गोल्यान, डायरेक्टर प्रेम रतन पारिक आदि ने ध्वजारोहण किया। समिति अध्यक्ष अर्चित अग्रवाल ने बताया कि पिछले 60 वर्षों की परंपरा को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन मंच पर आरती की जाएगी। इसके साथ ही झांकियों का आयोजन भी होगा। बताया गया कि कोविड-19 के चलते राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को देखते हुए रामलीला का आयोजन इस बार नहीं किया जाएगा। वहीं दशहरा को लेकर भी सरकार से मिलने वाले निर्देशानुसार ही निर्णय लिया जाएगा। आज नगर परिषद रंगमंच पर हनुमानगढ़ टाउन में भूमि पूजन किया गया है, जिसमें हमारे रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री अर्चित जी अग्रवाल, पार्षद सुमित जी रणवा, बालकृष्ण जी गुल्यान एवं रामलीला करने वाले कलाकार एवं शहर के प्रमुख व्यापारीगण एवं प्रेस के सामने भूमि पूजन करके भगवान श्री राम की पूजा की गई है एवं श्री हनुमान जी भगवान की ध्वजारोहण किया गया है एवं रंगमंच पर अगर होश का रामलीला का आयोजन किया जाएगा, अन्यथा प्रतिदिन रंगमंच पर आरती की जाएगी, पूजन किया जाएगा। रामलीला समिति की स्थापना हनुमानगढ़ में 1961 में हुई थी और जब से लेकर प्रतिवर्ष लगातार और इस पे यहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा है और धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है और बड़ी आस्था के साथ ये रामलीला खेली जाती है। और क्योंकि इस साल कोविड-19 की दशा आ गई है देश पे, तो सरकार के देशानुसार हर रोज़ यहाँ पर अब आरती होएगी और 17 से लेकर 26 तारीख तक यहाँ पर आरती करके इसका समापन किया जाए। रामलीला
मंचन का शॉर्ट रूप में कोविड-19 को देखते हुए आरती तक ही सीमित करके हम मंचन करेंगे ताकि भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक महामारी है। भगवान राम का संदेश भी हम लोगों को पहुंचाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस हिसाब से अपने को स्थापित किया, उनका संदेश 15 दिन 14 दिन तक लगातार हम इस मंच के माध्यम से देंगे। वह जैसे भी राज्य सरकार का आदेश होगा दशहरा उसी रूप में बनाया जाएगा। वह जो ये परंपरा है भगवान राम को मानने की, मनाने की, वो हम जारी रखेंगे। क्षेत्र में सक्रिय वाहन चोरों से अब दोपहिया वाहन मालिक भयभीत नजर आने लगे हैं। किसी कार्य से बाजार या अस्पताल आने वाले लोगों को यह भय रहता है कि कहीं उसकी बाइक चोरी न हो जाए। इन सबके बीच जंक्शन टाउन में सक्रिय दोपहिया वाहन चोर पलक झपकते ही वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जंक्शन और टाउन में आए दिन बाइक चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार विजय सिंह पुत्र बहादुर सिंह निवासी टाउन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह 11 अक्टूबर को भटनेर दुर्ग में आया था। वह अपनी बाइक किले के बाहर खड़ी कर अंदर चला गया। कुछ देर बाद वापिस आया तो बाइक गायब मिली। अज्ञात जना उसकी बाइक चोरी कर ले गया। इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात जना के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच एएसआई प्रकाश स्वामी कर रहे हैं। इससे पहले भी किले के बाहर कई बाइक चोरी हो चुकी हैं। वहीं सुनील कुमार पुत्र महेंद्र कुमार निवासी नई आबादी टाउन ने भी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाने के आरोप में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल दोनों मामलों में अभी तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। नगर परिषद की ओर से कोरोना जन जागृति अभियान के तहत वार्ड 25 में नगर परिषद की पूरी टीम पहुंची। यहां पर लोगों को मास्क वितरित किए गए और कोरोना महामारी के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। पार्षद लीलाधर ने बताया कि नगर परिषद की ओर से कोरोना जन जागृति अभियान चलाया गया है। इसी के तहत आज वार्ड 25 में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही वार्ड वासियों में पम्पलेट भी वितरित किए गए। परिवार पर गुजरेगी क्या तभी हम संभलेंगे। परिवार से है प्यार तो मास्क को करें अंगीकार। कोरोना से जीवन रक्षा के लिए हमारा संकल्प, तो तुरंत नजदीकी चिकित्सालय में संपर्क करें। यह सावधानी आपको बड़े संकट से बचा सकती है। उनकी जिम्मेदारी आमजन व समुदाय को ही लेनी होगी। वर्तमान में मौसमी बीमारियों के कारण कोरोना का प्रकोप और भी घातक हो गया है। अपने स्वयं परिवार एवं अपनों की जीवन रक्षा के लिए हम सबको कोरोना से बचाव की सभी सावधानियों का वार्ड नंबर 25 आज मेरे मोहल्ले में, मेरे वार्ड में कोरोना के लिए अभियान चलाया गया है, जिसमें घर घर जाके और हर दुकान पे जाके मास्कों का वितरण किया गया है। क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है और जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है इसका मास्क ही इलाज है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क रखना, बिना ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलना, इन सब नियमों के बारे में बताया जा रहा है और हम घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गांव रोड़ावाली के चक 5 KKW में स्वीकृत रास्ता खुलवाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण अंकित गोदारा ने कलेक्ट्रेट के समक्ष आमरण अनशन शुरू कर दिया। बताया गया कि इस रास्ते को लेकर लगभग 15 वर्षों से विवाद चल रहा है। पिछले 4 सालों से यह रास्ता बंद पड़ा है। अब जब फरवरी में एडीएम की ओर से इस रास्ते को खुलवाए जाने के आदेश दे दिए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिला प्रशासन द्वारा सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए अंकित गोदारा ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। 5 KKW रोड़ावाली गांव के अंदर रास्ते का मैटर है जो 15 सालों से चल रहा है विवाद। उस पर 4 सालों से बिल्कुल रास्ता बंद पड़ा है। अब एडीएम साहब ने दूसरे महीने में आदेश कर दिया है रास्ता खोलने के, फिर भी प्रशासन किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर रहा है। मैंने इसके मामले में कलेक्टर साहब से 4-5 बार मिल चुका हूँ। लिखित आदेश होने के बावजूद एसडीएम साहब ने लिखित आदेश दे दिया तहसीलदार जी को। तहसीलदार साहब और ग्राम पंचायत रोड़ावाली के विक्रम जी मुझे अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं साहब। इसकी मैंने शिकायत भी करी है पर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होने के कारण मैं आमरण अनशन पर बैठा हूँ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।